मालिक अल्लाह है, बस अल्लाह है। खालिक मालिक अल्लाह है, बस अल्लाह है। खालिक मालिक अल्लाह है, बस अल्लाह है। खालिक मालिक अल्लाह है, बस अल्लाह है। बेचैनी और घबराहट से तहफ़्फ़ुज़ के लिए ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, सूरह तौबा आयत 40। वक़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान, सूरह नहल आयत 106। सात सात मरतबा पढ़ें। खालिक मालिक अल्लाह है, बस अल्लाह है। 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 कैंसर और मुहलिक अमराज के लिए या शाफ़ी या लतीफ़ या सलाम 1000 मरतबा पढ़ें, या जब भी पढ़ें 7 मरतबा पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुरबत अर्दिना बिरीक़त बादिना लियुश्फ़ा सक़ीमुना बिइज़्नि रब्बिना, अल हदीस। दुआ पढ़ते हुए अपने लुआब से पाक मिट्टी को मस करके मुतासिरा हिस्से पर फेरते रहें। ये अमल 7 मरतबा करें। खालिक मालिक अल्लाह है, बस अल्लाह है। 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 रिश्ते जुड़ने के लिए रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, सूरह क़सस आयत 24। या फ़त्ताह 1000 मरतबा या 7 मरतबा पढ़ें। खालिक मालिक अल्लाह है, बस अल्लाह है। 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 लड़कियों या लड़कों को लोग पसंद न करते हों तो ये पढ़ें। वज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, सूरह हिज्र आयत 16। 7 मरतबा पढ़ें। खालिक मालिक अल्लाह है, बस अल्लाह है। खालिक मालिक अल्लाह है, बस अल्लाह है।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ गौसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। सरहामा बिजबेहड़ा में इनकाउंटर, लश्कर का कमांडर जाँ बहक, दमहाल हांजीपुरा में 2 पुलिस अहलकार जख्मी। IG विजय कुमार ने कार्रवाइयों से मुतालिक बताई तफसीलात। भारत ने हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद को करार दिया दहशतगर्द। हाफिज सईद को पाकिस्तान में सुनाई गई 31 बरस की सजाए कैद। भट्टा मालू किरण नगर में LG ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का किया इफ्तिताह। कहा पिछले चंद महीनों के दौरान 80 लाख सयाहों ने किया वादी का रुख। कश्मीर समेत मुल्क भर में तबाहकुन सूरत हाल के लिए BJP सरकार जिम्मेदार। महबूबा मुफ्ती ने मोदी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। तहरीक अदम एतमाद पर पाकिस्तान की कौमी असम्बली में अपोजिशन और हुकूमत के माबैन बहस जारी। शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर के मामले पर अमरीका के रोल पर की तनकीद। साबिक वजीर बाबू सिंह गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पुलिस ने की कार्रवाई। जामा मस्जिद श्रीनगर में मुतनाज़ नाराबाजी का इल्जाम, 13 नौजवान किए गए गिरफ्तार। श्रीनगर पुलिस ने 2 भाइयों को किया गिरफ्तार। वालिद के कत्ल का दोनों पर है इल्जाम। और अब पेश है खबरों की तफसीलात। आज जनूबी कश्मीर के 2 अजला में फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान झड़पें पेश आई, जिसमें एक अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गया और 2 पुलिस अहलकार जख्मी हो गए। अनंतनाग के सरहामा बिजबेहड़ा में गुज़िश्ता शब फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान झड़प पेश आई, जिसमें अस्करी तंजीम लश्कर का कमांडर निसार डार जाँ बहक हो गया। निसार डार कोलगाम के रेडवानी भाला देहात का रिहायशी बताया गया है। सरहामा बिजबेहड़ा में इनकाउंटर के मौके पर कुछ वक्त के लिए इंटरनेट और मोबाइल खिदमात मुअत्तल बताई गई। इधर दूसरी झड़प कोलगाम के चेक समद DH पूरा इलाके में पेश आई, जहां फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान होने वाली फायरिंग में 2 पुलिस अहलकार जख्मी हो गए। बताया गया है कि झड़प के मुकाम से अस्करियत पसंद बच निकलने में कामयाब हुए हैं, तहम उनके ताक़ुब के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। कश्मीर का जिला कुलगाम और जिला अनंतनाग ये कहना मुश्किल है। सीधी तस्वीर कश्मीर का जिला कुलगाम और जिला अनंतनाग ये कहना मुश्किल है। सीधी तस्वीर शामन खाली माल शामन IG कश्मीर विजय कुमार ने कहा, अनंतनाग और कोलगाम में पेश आई झड़पों से मुतालिक उन्होंने तफसीलात बताई और कहा कि गुज़िश्ता शब अनंतनाग के सरहामा और कोलगाम के दमहाल हांजीपुरा में फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन किए गए। उन्होंने अनंतनाग में अस्करियत पसंद की हलाकत की तौसीक़ की।
उनका कहना रहा कि दमहाल हांजीपुरा में ताहाल कोई अस्करियत पसंद नहीं पाया गया है, लेकिन यहां पर तलाशी मुहिम जारी है। रात में हम लोग 2 जगह ऑपरेशन लॉन्च किए थे, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में शेरमा एरिया में, और दूसरा था दमहाल हांजीपुरा कुलगांव डिस्ट्रिक्ट में। जहां तक अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की बात है, अभी तक वहां एक टेररिस्ट लश्कर तोबा का मारा गया है। लोकल कमांडर है निसार अहमद डा, जो कि कुलगांव डिस्ट्रिक्ट का है, और अभी सर्च जारी है। दमहाल हांजीपुरा कुलगांव डिस्ट्रिक्ट में अभी तक इनिशियल कॉन्टैक्ट के बाद अभी तक कोई टेररिस्ट नहीं मिला है, लेकिन सर्च जारी है। वहाँ हम लोग खबर था कि एक पाकिस्तानी टेररिस्ट, एक लोकल टेररिस्ट का। बिल्कुल अभी सर्च जारी है। खबर टोटल हमको था कुछ विलेज में, और टोटल एक जगह एक घर में एक टेररिस्ट है, दूसरे घर में 2 टेररिस्ट है। तो एक तो कमांडर मारा गया, अभी बाकी का सर्च जारी है। ऐसी बात नहीं, हम लोगों का ऑपरेशन राइज हो रहा है कि इस साल पिछले 3 महीना में टोटल इनकाउंटर्स में 10 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें कि 2-3 बहुत बड़े कमांडर है। जैसे सलीम परे था, एलटी का पुराना कमांडर था। तो हम लोग ऑपरेशन बढ़ गया। जहां तक कि जो इंसिडेंट की बात है, ग्रेनेड थ्रो हो चाहे सीआरपीएफ पर अभी फायरिंग हुआ था, जिसमें हमारे एक जवान शहीद हो गए थे, उस केस में बहुत हम लोग को लीड मिल चुका है। और उसमें हम लोग पकड़ लिए उसको, जो कि टेररिस्ट को अपने गाड़ी में बैठा गया था। गाड़ी भी सीज कर लिए, उस बंदा को ही पकड़ लिए हम लोग, और उस जो टेररिस्ट इन्वॉल्व था उसको बहुत जल्द न्यूट्रलाइज कर देंगे। रिसेंटली टुलिप गार्डन के बाद एक ब्लास्ट हुआ, आपको लगता है यहाँ ये आईडी ब्लास्ट नहीं था। हमारे फॉरेंसिक जो टीम गई थी और जो टेस्ट किया था, तो उसमें से ये सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। उसमें स्टॉप रखा हुआ था सिलेंडर, एक्सप्लोसिव का कुछ भी ट्रेस आउट नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, अभी तक में 45 टेररिस्ट मारे गए। हाँ, और आपके लास्ट 3 इयर्स के देखेंगे तो 3 महीना में इतना टेररिस्ट कभी नहीं मारा गया था। लास्ट ईयर टोटल 21 मारा गया था, इस 3 महीना में 45 मारा गया। ऑपरेशन हम लोग ऑफेंसिव जा रहे हैं, बहुत पूरी ढंग से सिक्योरिटी फोर्स साथ मिलकर ऑपरेशन कर रहे हैं, इसको न्यूट्रलाइज करते रहेंगे। कश्मीर की सूरत हाल पर महबूबा मुफ्ती ने मरकज की मोदी सरकार को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। महबूबा मुफ्ती ने आज मीडिया से बात करते हुए मोदी सरकार पर जमकर तनकीद की। वाज़िह है कि पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने आज श्रीनगर में हरी कुपवाड़ा फायरिंग वाक़े में जांबाहक पुलिस अहलकार के घर पहुंचकर मुतासरा खानदान को ताज़ियत पेश की। महबूबा मुफ्ती ने पीडीपी लीडर और साबिक एमएलए गुलाम खादर मीर के घर पहुंचकर मरहूम के घर वालों को ताज़ियत पेश की। नहीं, क्योंकि जिस तरह का माहौल उन्हें पूरे मुल्क में बनाया हुआ है, जिस तरह जो हमारी माइनॉरिटीज है, जो हमारे मुसलमान लोग हैं या दलित है, जिस तरह का सलूक उनके साथ किया जा रहा है, जिस तरह उनको खुले तौर से धमकी ही नहीं दी जाती है, बल्कि हमारी बच्चियों को औरतों के नाम गाली गलौज करके उनकी आबरूरिज़ी की बात हो रही है। और जम्मू कश्मीर में जो हालात बनाए हैं पिछले 3 साल से बीजेपी सरकार ने, जिस तरह यहाँ पर पकड़ दकड़ का माहौल है, जिस तरह यहाँ रोज छापे पड़ते हैं, जिस तरह यहाँ के लोगों को मुलाजमतों से बेदखल किया जाता है, और बाहर के जो रिटायर्ड हैं आर्मी में लोग, उनको यहाँ मुलाजमतें दी जाती हैं, तो लगता है कि एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से जो हमारी जो मईशत है, जो हमारा रोजगार है, जो हमारा तशख्खुस है, सबको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और वज़ीर आज़म जो है इसमें बिल्कुल तमाशा बन के देख रहे हैं, तमाशाबीन बन के देख रहे हैं। चाहे वो कोई भी जो दिल्ली में मुसलमानों के खिलाफ कोई बात हो, नफरत फैलाई जाए, और चाहे जम्मू कश्मीर में ये पकड़ दकड़ का माहौल है, वो तमाशा देख रहे हैं। इसलिए मुझे उनसे इस किस्म की कोई उम्मीद नहीं है इस वक्त। ये तो मैं कह रही हूँ कि अगर कोई जर्नलिस्ट फहाद शाह को देखिए, सजाद गुल को देखिए, इसको गौहर गिलानी को देखिए, और कितनों के मैं नाम लूं, जो सच बात करते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है। ये तो जर्नलिस्ट का हाल है, जो इस कौम के पिलर होते हैं, जिनका काम ही होता है सच बोलना और सच्चाई लोगों तक लाना है। बाकी आम इंसान की तो बात ही नहीं है, मैं क्या कहूँ। जो आम इंसान तो कोई बात ही नहीं कर सकते। अगर कोई बाबी कहीं हमला हो जाता है, तो श्रीनगर में कल भी कोई 50-60 लड़कों को पकड़ के ले गए। कहीं पर कोई मस्जिद में कोई नारा देता है तो दूसरी जगह लोगों को पकड़ के ले जाते हैं। कुछ दिन पहले पुलवामा में हमारे कश्मीरी पंडित भाई के ऊपर हमला हो गया, कोई 100 लड़कों को इन्होंने गिरफ्तार किया, कोई सबूत नहीं होता है। किसी को कहते हैं व्हाइट कॉलर मिलिटेंट है, किसी को कहते हैं हाइब्रिड मिलिटेंट है, किसी को कहते हैं ये मिलिटेंटों का जो है हमदर्द है। उसके नाम पे लोगों को पकड़ के लिया जाता है
और उसके बाद कुछ दिनों के बाद हम सुनते हैं श्रीनगर में फलानी जगह एनकाउंटर हुआ, फलानी जगह एनकाउंटर हुआ। हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। देखिए, अगर हालात ठीक होते तो दिन ब दिन फौज की तादाद जम्मू कश्मीर में नहीं बढ़ाई जाती, दिन ब दिन जगह जगह पे बंकर और तलाशियां नहीं होती। अगर हालात ठीक होते तो फिर तो फौज को वापस जाना चाहिए, फिर तो एस्पा खत्म होना चाहिए, फिर तो फौज की तादाद कम होनी चाहिए, फिर तो यहाँ के लोगों के साथ ये जो पकड़ दकड़ का माहौल है ये खत्म होना चाहिए। तो ये तो ऐसा तो नहीं हो रहा है, बल्कि 10 लाख फौज। दुनिया में अगर कोई जगह है जहां सबसे ज्यादा फौज का तनाजुल है, आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा है, वो कश्मीर है। और यहाँ पर दिन ब दिन इनकी तादाद बढ़ाई जाती है, कम नहीं होती। और दिन ब दिन UAPA, NIA, ED, PSA, जितने भी कानून है, जितने भी खतरनाक कानून है, वो सब जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसको एक लेबोरेटरी बनाया गया है। मगर मैं कहना चाहती हूँ उनको जो दिल्ली में बैठे हैं कि ये ज्यादा देर चलेगा नहीं है। आपने इस वक्त इसको जेल खाना बना के रखा हुआ है। आप फौज के बंदूक के बलबूते पे यहाँ के लोगों को दबाना चाहते हैं, ये ज्यादा देर चलेगा नहीं। एक वक्त आएगा कि आपको इसके लिए जो आपने जो यहाँ किया, इसका बहुत बड़ी कीमत चुकानी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मौजूदा सयाहती सीजन को कश्मीर की सयाहती तारीख का सुनहरा दौर करार देते हुए कहा कि गुज़िश्ता चंद महीनों के दौरान 80 लाख सयाहों ने जम्मू कश्मीर की सैर की है, जिससे गुज़िश्ता 20 वर्षों के रिकॉर्ड टूट गए। उन्होंने कहा कि परवाजों के ऑपरेशंस ने भी तमाम साबिका रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। LG ने कहा कि रिकॉर्ड तादाद में सयाह कश्मीर आ रहे हैं। कश्मीर की सयाहती तारीख का ये सुनहरा दौर है। LG ने कहा कि गुज़िश्ता चंद महीनों के दौरान 80 लाख सयाह वादी कश्मीर में वारिद हुए, जो पिछले 10-20 वर्षों के दौरान एक रिकॉर्ड तादाद है। वाज़ेह रहे कि LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने आज बट्टा मालू के करन नगर इलाके में श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह अंजाम दिया और इस मौके पर उन्होंने झील डल की सफाई के कामों का न सिर्फ मुआयना किया बल्कि खुद भी सफाई के कामों में हिस्सा लिया। इस मौके पर मेयर श्रीनगर जुनेद अजीम मुट्टू के बशमूल सिविल इंतजामिया के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। इस मौके पर LG जम्मू कश्मीर ने कहा कि मरकज ने बजट में 273 करोड़ रुपये डल झील और नगीन झील के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तस रखे हैं, जिनमें से 136 करोड़ रुपये झील डल के तहफ़्फ़ुज़ व बहाली के लिए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोग बहुत जल्द झील डल की खोई हुई शान व शौकत बहाल होते हुए देखेंगे, जिसके लिए ये झील दुनिया भर में मशहूर थी। पहले से नहीं बारामूला के हैदरबेग पटन का भी आज LG जम्मू कश्मीर ने दौरा किया। यहां उन्होंने मुकामी लोगों से मुलाकात की और एक प्रोग्राम में भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस किसी अमन व अमान की बरकरारी और किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उनका कहना रहा कि हुकूमत किसी भी मजहबी मुकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंद अहद है। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने भी प्रोग्राम को मुखातिब किया और नौजवानों पर जोर दिया कि वो ऐसे अनासिर से दूर रहें जो उनका गलत इस्तेमाल करते हुए उन्हें गलत रास्ते पर चलाना चाहते हैं। LG जम्मू कश्मीर ने आज महलूक सिक्योरिटी अहलकार मोहन नाल की अहलिया को गैलेंट्री अवार्ड हवाले किया। प्रोग्राम के मेंटर्स, टीचर्स और स्पीकर्स जिनके बिना ये प्रोग्राम कभी सफल नहीं हो पाता, उनको सम्मानित करें और उसके उपरांत हमें संबोधित कर हमारा मार्गदर्शन करें। श्री जावेद इकबाल। और एक बात मैं जरूर यहाँ बताना चाहता हूँ कि देश के किसी हिस्से से सबसे ज्यादा सस्ता पेट्रोल और डीजल जम्मू कश्मीर। एक नए सुबह की आगाज
जम्मू कश्मीर में कर रहा है। आज मैं अपने उन युवा साथियों से, उनके अभिभावकों से भी मिला, उसके विचार आपने भी सुने, मैंने भी सुने। मैं मानता हूं कि एक ऐसी शुरुआत हुई है जिसमें बड़ी संभावनाएं दिखती हैं। ये सच की संख्या कम है, लेकिन हम सब मिलकर के इसके व्याप्त को, जनसंख्या को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज 100 की संख्या है, कल 1000 होगी, और हम लक्ष्य रखते हैं 2 वर्ष के अंदर 5000 ऐसे बच्चों को हम प्रशिक्षित करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, सभी लोग चौकन्ने हैं और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। उनकी देखभाल हम लोग ठीक से करेंगे। मुझे लगता है कि किसी भी धर्म की श्राइन हो, वो ठीक रहे, ये आवश्यक है। चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे वो चर्च हो। भी आपने देखा पिछले दिनों लंबे समय से जो चर्च क्षतिग्रस्त हो गई थी, श्रीनगर में बन करके तैयार, मंदिर भी बन रहे हैं, मस्जिदों का भी पुनरुद्धार करेंगे। और मुझे लगता है कि आवाम को भी इस पर खुद सोचना चाहिए कि अगर हमारी आस्था है मंदिर में, तो हम भी थोड़ा आगे बढ़ें। हर काम सरकार करिए उचित नहीं है। मस्जिद हमारी भी है, हमको भी उसमें योगदान देना चाहिए। प्रशासन ने जो समितियां बनाई हैं, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे मंदिर के पुनरुद्धार के लिए, वो अपना काम करेगा। मैं आवाम से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि वो भी इस काम में। ये खबर कश्मीर में लेते हैं एक वक्फा। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ। ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। को मजबूत करना हम तमाम की जिम्मेदारी। सलाहियत है, अफसोस हमको मौका नहीं दिया जाता। मुरझा जाते हैं मगर खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां, चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख, रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4 TV। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर। कुछ तो करिए, या नहीं तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज के लिए बना दीजिए सर। L&T company fellows, I will request Mr. Akbaruddin Owaisi and also the Hyderabad MP, Mr. Asaduddin Owaisi. They will stand with you. जम्मू कश्मीर में अन्य रीजनल लैंग्वेजेस भी है। There is no system in the country now that if I want to go and test myself somewhere, there is no system, there is no procedure. आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ। ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। नूरे हक मिन वो अन मायाए जानो तन मरहबा मरहबा
खातमुल अंबिया मरहबा मरहबा खातमुल। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा भी अल्लाह ताला के लिए सजदा करता है, अल्लाह ताला उसकी वजह से ज़रूर एक नेकी लिख देते हैं, एक गुनाह माफ़ फरमा देते हैं और एक दर्जा बुलंद कर देते हैं। लिहाजा खूब कसरत से सजदे किया करो, यानी नमाज पढ़ा करो। दो अब्रे करम हस्ती ये मुग़तनम क़िबलाए मोहतरम ए रसूले खुदा। और अब बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां पिछले चंद दिनों से एक सियासी बहरान चल रहा है। पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक आज सुबह 10:30 बजे पाकिस्तान की कौमी असम्बली का इजलास तलब किया गया, जिसमें इमरान खान हुकूमत और अपोजिशन के अराकीन के दरमियान तहरीक अदम एतमाद और हुकूमत के खिलाफ बैरूनी साजिश के मामले पर बहस हुई। पाकिस्तान की कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के हुक्मनामे के बाद तहलील कर दी गई कौमी असम्बली दोबारा बहाल हुई और आज तहरीक अदम एतमाद पर रायशुमारी के लिए इजलास तलब किया गया था। ताहम मिलने वाली आखिरी इत्तला तक रायशुमारी नहीं की गई, बल्कि बरसरेकार पार्टी PTI और अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान मुबाहिस हुए। अपोजिशन पार्टियों के रहनुमाओं ने अदालती हुक्म के तहत फौरी तौर पर तहरीक अदम एतमाद के तहत रायशुमारी करने का स्पीकर से मुतालबा किया, जबकि बरसरेकार पार्टी PTI ने धमकी आमेज मुरासला और बैरूनी साजिश से मुतालिक अपोजिशन के रोल पर सवालात उठाए। पाकिस्तान के वजीर खारजा ने अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को अमरीकी साजिश का हिस्सा करार दिया और उन्हें इंतखाबात में मुकाबला करने की दावत दी, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं ने फौरी तौर पर तहरीक अदम एतमाद के तहत वोटिंग का मुतालबा किया है। That is today, 9th of April 2022. Yes, sir. ये wind up कर लेना. This is not right. This is not authentic document written and sent by a grade 22 officer, by a seasoned diplomat posted in Washington, for a non-circulation document, for eyes only, मुख्तसर। मैं बिल्कुल उनको कहना चाहूंगा कि खुदारा अपने मंजे हुए सफारतकारों की उनकी प्रोफेशनलिज्म को डाउट ना कीजिए। कल ये जिम्मेदारी आपके पास हो सकती है, कल आप उस मनसब पे होंगे, यही इंस्टीट्यूशन ने आपके साथ काम करना है। इंस्टीट्यूशंस का एहतराम करना हमारा फर्ज है। अगर हमने एज ए डेमोक्रेसी ग्रो करना है, अगर हमने इवॉल्व करना है, तो हमें इदारों का एहतराम करना सीखना होगा, और यही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, जनाब वाला, अब सवाल ये है कि सवालिया निशान लगा दिया गया। अब भी अगर मोजेस मेंबरान हिज़्ब इख्तिलाफ उस डॉक्यूमेंट के बारे में सवालिया निशान रखते हैं, I'm ready to make a proposal. I'm ready to make a proposal, Mr. Chairman, on the floor of the House. Let's go into an in-camera session and let the ambassador of Pakistan in Washington come and tell the House and brief the august members of the House that whatever he sent, does he stand by that or not? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो फरमाती है कि this document was drafted in the Foreign Office of Pakistan. ये बहुत बड़ा इल्जाम है, ये बहुत बड़ा इल्जाम है। ये हकीकत के बाद अल्लाह रोजे से हूं, खुदा को ये अल्लाह के नाम है ऊपर, खुदा गवाह बनाकर कह रहा हूं, गलत बयानी नहीं कर रहे थे, कौम से झूठ नहीं बोल रहे थे।
हकायक पेश कर रहे थे, हकायक पेश कर रहा हूं। Do not push this country into a constitutional crisis. And the only way to protect Pakistan from a constitutional crisis is to seek a fresh mandate from the people of Pakistan. From the people of Pakistan. अब मुझे बताएं, आप आवाम के सामने जाते हुए शर्मा रहे क्यों हैं? घबरा रहे क्यों हैं? अच्छा भाई, एक चीज, आज इजाजत दे दो, मैं इनको कह दूं, आवाम के साथ चले जाओ, घबराना नहीं है। जनाब वाला, आज से अभी ना पूछना मुझसे, प्लीज, अभी नहीं, आज नहीं। मैंने कहा सीने में बहुत से राज हैं, ना खोलो, इस सीने को चाक ना करो, ना खोलो। लेकिन जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का वोटर एक एक को पहचान रहा है, इंशाअल्लाह मेरी जमात और मेरा कायद इंशाअल्लाह पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के नजरिए, पाकिस्तान के जोग्राफिया और पाकिस्तान के अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। नहीं, इक़्तिदार आता है तो आए, जाता है तो जाए, पाकिस्तान के वकार का सौदा नहीं करेंगे। एक स्पीकर साहिबा उसी कुर्सी पर बैठी थी, उसने एक फैसला सुनाया और आज खुद नोटिस लेते हुए उस फैसला को साइड कर दिया। एक बार फिर यह हिदायत आया है, यह हुक्म आया है, अदालत ने यह फैसला सुना दिया है कि आपने आज 3 अप्रैल का कार्रवाई मुकम्मल करना है, वोटिंग करना है। आपका कप्तान भाग रहा है, भागते भागते तौहीन अदालत कर रहा है, भागते भागते आइन शिकनी कर रहे हैं। अगर आप इस जराइम में खुद मुलव्वस होना चाहते हो तो आपकी मर्जी। This is not right. This is not fair. This is not fair. घबराहट किस चीज की है? उजरत किस चीज की है? परेशानी किस चीज की है? जी, मैं इस तरह करता हूँ, 12:30 बजे तक मैं इजलास एडजर्न करता हूँ। 12:30 बजे तक 12:30 बजे जो है ना तक इजलास एडजर्न करता हूँ। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली को मुखातिब करते हुए मसले कश्मीर को उठाया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जम्मू कश्मीर का मामला अक़वाम मुत्तहिदा के तहत मंजूरा है, लेकिन इस मामले में हम जिसके दीरिना इत्तिहादी रहे उसने कभी भी इस मामले में अपना रोल अदा करने से इनकार किया। शाह महमूद कुरैशी ने अमरीका के रोल को हदफ़े तनकीद बनाया, भारत से मुताल्लिक़ भी कड़ी तनकीदें की। वाज़ेह है कि पाकिस्तान की जानिब से सामने आने वाले इस तरह के बयानात का भारत सख्त नोट लेता है और उसको पाकिस्तान का महज प्रोपेगेंडा करार देता है। That the US wants Pakistan to support them on all issues important to the United States, understandably. But my question is, Mr. Chairman, there are issues that are of Pakistan's concern. Why do they remain quiet on that? मैं आज on the floor of the House कहना चाहता हूं, क्या ये आवाम बताए कि पाकिस्तान की आवाम का, कौम का मसला कश्मीर इशू नहीं है कि नहीं है? बताइए, है कि नहीं है? जम्मू और कश्मीर आपका मसला है कि नहीं है? क्या अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं कि नहीं है? और अगर हैं तो हम कहते हैं कि अपना किरदार अदा करें, तो कहते हैं नो, डू इट बायलैटरली, हिंदुस्तान जो कहता है वो हम थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की इजाजत नहीं देंगे, नॉट रियलाइजिंग दैट 2 atomic states, neighbors, can, if go to war,
can be devastating for the region, and the whole region and the globe will be sucked into that crisis, even if we want to intervene or not. जनाबे चेयरमैन, मैं इस सवाल के सामने हालिया वाकया रखना चाहता हूं। क्या कौम नहीं जानती कि 9 मार्च को हिंदुस्तान एक मिसाइल बकौल उनके एक्सीडेंटल फायर हो जाता है, और वो मिसाइल 124 किलोमीटर पाकिस्तान की सरहद में आ गिरता है। मियां चन्नू के पास अल्लाह का लाख शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह का लाख शुक्र है। लेकिन वो कहते हैं, जब हमने एक्सप्लेनेशन मांगा तो कहते हैं इट वाज एन एक्सीडेंटल फायर। Will you tell the nation, or will you tell the Security Council? And I've written to the President of the Security Council, and I've written to the Secretary General of the United Nations. मैंने खत लिख के भेजा है कि Secretary General, that accidental fire could have led to an accidental war between two neighbors that are atomic powers, and the reaction time is not hours, it's minutes. It's minutes. It's such a dangerous game that India has played. And where are their SOPs? Where are the protocols? Where was the self-destructive system? That missile is capable of carrying a nuclear warhead. Let the nation know. कौम को मालूम होना चाहिए ये कितनी बड़ी हम बात करते हैं। सन्नाटा, सन्नाटा, कोई खातिर खा जवाब नहीं देता। जो आज तक कहते हैं डायलॉग करो, डायलॉग करो, हमने कब डायलॉग से इनकार किया है? मेरा वजीर आज़म कहता है यू टेक 1 स्टेप टुवर्ड्स पीस, आई विल टेक 2। लेकिन वहां जो हिंदुत्व की सोच गालिब आई हुई है, वो जो आरएस मेंटेलिटी आज दिल्ली पे गालिब है, वो डायलॉग नहीं चाहती। अस्करी तंजीम लश्कर तैयबा के सरबरा और मुंबई धमाकों के मास्टरमाइंड समझे जाने वाले हाफिज सईद पर पाकिस्तान की अदालत इंसदाद दहशतगर्दी ने 31 बरस की जेल की सजा सुनाई है। ताहम इस फैसले के दूसरे दिन ही भारत की जानिब से हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद पर UAPA लगाते हुए उनको दहशतगर्द करार दिया गया है। इस जिम्मन में मरकजी वज़रत दाखिला ने कहा कि तलहा सईद भारत और अफगानिस्तान में अस्करियत पसंदी में नौजवानों को शामिल करने, फंड्स जमा करने, अस्करी मनसूबाबंदियां करने और हमला करवाने में मुलव्वस है। जो पिछले कुछ देर के अंदर रुका था, लेकिन अब वो फिर उसी शिद्दत से कश्मीर हमने हाई कोर्ट के अंदर रिट कर दी है। जो खबरें इस वक्त चल रही हैं, हुकूमती इक़दामात जो जामा मस्जिद श्रीनगर में नाराबाजी करने के सिलसिले में 13 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर में गुज़िश्ता रोज नमाज जुमा की अदायगी के बाद नारेबाजी करने के सिलसिले में 13 नौजवानों को गद्दारी के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट PSA के तहत गिरफ्तार करने के लिए डोजर तैयार किए जा रहे हैं। और एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि गुज़िश्ता रोज़ जामा मस्जिद श्रीनगर में लोगों की भारी तादाद ने नमाज जुमा अदा की और नमाज की अदायगी के बाद करीब 1 दर्जन लोगों ने मुल्क दुश्मन और इश्तियाल अंगेज नारेबाजी शुरू की और इस नारेबाजी में मज़ीद कुछ और लोग शामिल हो गए, जबकि बाकी लोग दूर ही रहे। कठुआ और जम्मू पुलिस की मुश्तरका टीम ने एक ऑपरेशन के दौरान साबिक वजीर बाबू सिंह, जो कि हवाला मनी केस में अपनी गिरफ्तारी से बच रहे थे, उन्हें कठुआ से गिरफ्तार किया है। ज़राए के मुताबिक पुलिस को पंजाब बॉर्डर के करीब वाक़े इलाके में उसकी मौजूदगी की इत्तला मिली थी और इसके बाद मुश्तरका टीमों ने ऑपरेशन किया और मुबैना तौर पर उसे गिरफ्तार किया गया। साबिक वजीर को कठुआ जिला के राजबाग पुलिस चौकी में जेर हिरासत रखा गया है। ज़राए ने बताया कि इस मामले में मजीद तफ्तीश जारी है।
ताहम पुलिस हुक्काम ने उनकी गिरफ्तारी पर खामोशी इख्तियार की है। वाज़िह है कि जम्मू में एक शख्स ने 6.90 लाख रुपये से ज्यादा की बरामदगी के बाद वो हवाला मनी केस में मतलूब था। मोहम्मद शरीफ शाह 64 साल साकिन सैयदपुरा लारनो कुकरनाग अनंतनाग ने साबिक वजीर बाबू सिंह के मुलव्वस होने का इंकिशाफ किया और इसके अलावा पुलिस ने कई अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया। पुलिस के जराये के मुताबिक गिरफ्तार किए गए अफराद में से एक ने साबिक वजीर के मुकाम का इंकिशाफ किया और इसके बाद कठुआ और जम्मू पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन किया। श्रीनगर में एक अफसोसनाक केस सामने आया है। मुकामी मीडिया ने पुलिस के हवाले से खबर दी है कि अपने वालिद का कत्ल करने के इल्जाम में 2 भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। श्रीनगर पुलिस ने 2 बेटों को अपने बाप का कत्ल करने और उनकी लाश को डल झील में फेंकने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। यहाँ जारी करदा एक बयान में एक पुलिस तर्जुमान ने कहा कि रवा माह की 7 तारीख को एक मुसद्दिका इत्तिला पर कि अकुन महल्ला फार शोर रोड के करीब डल झील में एक नामालूम नाश बरामद की गई। पुलिस थाना नगीन ने कार्रवाई करते हुए इस लाश को बाहर निकाला और इसे तिब्बी और कानूनी कार्रवाइयों के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। JKSRTC के मुलाजमीन ने आज प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एहतजाज किया। उन्होंने तनख्वाहें जारी करने और दीगर मुतालबात पूरे करने का हुकाम से मुतालबा किया है। तनख्वाह दो, वरना कुर्सी छोड़, वरना कुर्सी छोड़ दो। मुलाजिम भाई भाई, मुलाजिम दो, तनख्वाह दो, भरना पड़ेगा। सबके आगे जद्दोजहद हमारी जारी रहेगी, जद्दोजहद हमारी जारी रहेगी, जद्दोजहद हमारी 7th पे कमीशन लागू न करना, इसी तरह से 57% जो DA हमारा पेंडिंग है, वो खासकर जो हमारी तनख्वाह है, पिछले 4 महीने से तनख्वाह नहीं हुई। हमने इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, रिटन में नोटिस के जरिए सरकार को इतला दी थी कि आप हमारे मसले हल करें, लेकिन सरकार नई गाड़ियाँ तो लाती हैं, उसके लिए उनके पास हज़ारों करोड़ रुपया है, लेकिन SRTC मुलाजमीन जो 24 घंटे अपनी ड्यूटी देते हैं, उनकी तनख्वाह के लिए उनके पास पैसा नहीं है। अगर वो नहीं चला पाते, क्यों ज़बरदस्ती इस डिपार्टमेंट को चला रहे हैं? वो हमारा पैसा दे दे और इस डिपार्टमेंट को बंद करे, या फिर हमारी तनख्वाह, हमें अपने मेहनत का पैसा चाहिए। अगर वो इस बार भी उन्होंने लैतुलाल से काम लिया और इस बार भी उन्होंने हमारे मसले हल नहीं किए, तो हमारे पास हड़ताल, एहतजाज में शिद्दत लाना, अपने बच्चों समेत सड़कों पे निकलना, उसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं होगा। तो हम दिल्ली से लेकर लद्दाख तक अपनी जदोजहद को तेज़ करेंगे, जिसमें हड़ताल भी शामिल है। पूरा चक्का जाम होगा, एक बार ही फैसला होगा। और हम यहाँ पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो 24 तारीख को कश्मीर का दौरा करने वाले हैं, हम उनकी नोटिस में लाना चाहते हैं। मैं रिटर्न भी उनको मेल भी करूँगा, ट्विटर भी दूंगा और उनके जो ग्रीवेंस चले उसमें भी डालूंगा कि वो 24 तारीख को SRTC मुलाजमीन का फैसला करे। अगर इस महकमे को रखना है तो हमारे मुतालबात पूरे करे, अगर नहीं रखना है तो जो कानूनी तौर हमारा पैसा बनता है वो दे दे और इसको बंद कर दे। हम बार बार रोज रोज अब सड़कों पे आना नहीं चाहते हैं। मुलाजमीन जिंदाबाद, JKSRTC वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद। तनख्वाह दो, वरना कुर्सी छोड़, वरना कुर्सी छोड़ दो। मुलाजिम भाई भाई। आवरा पहलगाम के जंगलात में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। बताया गया है कि आग पर काबू पाने के लिए इक़दाम जारी हैं। फॉरेस्टर काम कर रहा हूँ यहाँ पे और इसमें और मामल भी मेरा चार्ज में आता है सर।
और ये आग तकरीबन 11:30 आग को नमदार हुई यहाँ पे जी। तो तुरंत हम उसी वक्त अपने अमले को उठा के और कुछ कैजुअल लेबर्स और कुछ लोग यहाँ गाँव के जो लोग हैं उनको भी साथ उठा के और तकरीबन इस वक्त तकरीबन 3:30 बजे हैं। इस वक्त हमने तकरीबन 90% आग पे काबू पा लिया है सर। तो ड्राट रह गया, बारिश नहीं बढ़ रही है, या हमारे अमाल ही समझो सर ऐसे ही है कि मांगते मांगते ऊपर वाला छोड़ता ही नहीं सर। तो एक्चुअली सर ये ड्राट का भी मसला है सर, इसीलिए आग को ज़्यादा की वजह से आग ने ज़्यादा काबू पकड़ ली सर। पहलगाम के सयाहती मकाम आवूरा जंगलात में आज सुबह आग नमदार हो गई है। हम जाई मौके पर पहुंचे और यहाँ पे हमने देखा कि 3 एहलकार अगरचे आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लोग आग पे काबू नहीं पा रहे हैं और आग जो है लगातार फैलती ही जा रही है। यहाँ पे कुछ सरसब्ज पेड़ जो है वो आग की नज़र हो गई है। आप जानते हैं कि एक पेड़ की कीमत अगर करोड़ों में भी लगाई जाए वो कम है, क्योंकि ये पेड़ हमें ऑक्सीजन के अलावा जो है दूसरी आलूदगी से बचाते हैं। और ये एक अहम मकाम है क्योंकि ये जो जगह है ये वाइल्ड लाइफ की सेंचुरी है। गुलजार अहमद गलाई, 4 TV न्यूज़, पहलगाम। डीसी पूंछ इंद्रजीत ने आज डेरा नंगाली साहब पहुंचकर यहां बैसाखी त्यौहार के लिए किए जाने वाले इंतजामी उमूर का मुआयना किया। हर जगह से मदद करोगे ते जेड़ा प्रोग्राम है ये ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, आप ये सारे ही जानू हो कि शिरोमणी डेरा नंगाली साहब जो विखे खालसे का शुभ दिहाड़ा आ रहा 14 तरीक को वो बड़ी श्रद्धा भावना मनाया जा रहा है। उससे संबंध भी जो है अज शिरोमणी डेरा नंगाली साहब विखे जो एडमिनिस्ट्रेशन वालों मीटिंग रखी गई सी। इस भी DC साहब, SSP साहब और जोड़े ऑफिसर लोग सन वो इतने पहुंचते ने। उन्होंने सारा जायदा ला के मीटिंग में सानू पास किया कि असी हर किसी को सहयोग देंगे ताकि जो त्यौहार है वो बड़े पद्धर पर मनाया जा सके। किसी किस्म की जी परेशानी है आप एडमिनिस्ट्रेशन वालों नहीं आएगी। उन्होंने जितने भी डिपार्टमेंट सन DC साहब ने आप सारे बुला के उन्होंने जो ड्यूटियां लगाई गई ने वो अपनी ड्यूटियां ते बिल्कुल पक रहनगे। तो आस करते हाँ कि जो बैसाखी का त्यौहार आ रहा है वो बड़े पद्धर से डेरे साहब विखे मनाया जाए। श्रीमान महंत साहब जी वालों सारे इतने एडमिनिस्ट्रेशन सारे जिन्हें असी कमेटी के मैंबरान ने उन्होंने वालों DC साहब का, SSP साहब का होर जितने ऑफिसर लोग आए ने उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। असी आस करते हैं कि वो सारा पूरा सहयोग देंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये आप करा रहे हैं, आप हर जगह से मदद करोगे ते जेड़ा प्रोग्राम है ये ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा वाहिगुरू। पांथा चौक में आज मुबैना जहेज के मामले में मुतासरा खातून के घर वालों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मुतासरा खातून के ससुराली रिश्तेदारों पर मुख्तलिफ इल्जामात आयद करते हुए हुकाम से अपील की कि उन्हें मुतासरा खातून को इंसाफ फराहम किया जाए। और वो वही चाहते हैं जालिम लोग, वो वही चाहते हैं जालिम लोग। मेरा कादिर बेटी के लिए इंसाफ चाहती हूँ मैं। बस शादी हो गई मेरी कहाँ पे, हरवन में। तब से उन्होंने मुझे पूछा भी नहीं कहाँ पे, दरबाग हरवन में हुई है। और 1 मंथ 1.5 मंथ तक मैं वहाँ पे थी। उन्होंने मुझे बोला कि ये सोन वोन आसान ये दिशा यूर, मैंने नहीं दिया, वहीं पे रूम पे रखा था मैंने। उन्होंने वहाँ से वो भी निकाला है। 1 मंथ के बाद मैं आ गई मायके, तब से उन्होंने मुझे पूछा भी नहीं है
क्यों नहीं पूछा? शायद मेरी बेटी हो गई है इसलिए वो नहीं आए। इवन कोर्ट ने भी उनको फोन किया था, बोला कि इसको आज ये हॉस्पिटल जाना है कि इसको वहाँ पे आना है, आप लोग आना वहाँ पे। नहीं आए वो लोग वहाँ पे। मैं वेट कर रही थी, नहीं आए वो, नहीं आए। इवन अभी भी उन्होंने अपनी बेटी को देखा भी नहीं है। क्यों नहीं देखा? जब मेरी बेटी कल वहाँ पे गई, उन्होंने क्या बोला? कूर दी यूर किया, क्यों बोला? हाँ, वहाँ पे भी SHO ने उन्हें बोला भी, क्या वजूहात है वहाँ पे, क्या बोलता है वो? इसको मेरे साथ रहना नहीं है। क्यों नहीं रहती मैं? मैंने जो सब कुछ आपके लिए किया, इवन पढ़ाई तक छोड़ी मैंने उसके लिए, मैंने जॉब तक छोड़ी उसके लिए। क्यों नहीं? मैं क्यों नहीं निभाती अपनी शादी? इंसाफ चाहती हूँ अपनी बेटी के लिए, मेरे साथ इंसाफ करो। राजौरी में वार्ड नंबर 6 के मुकामी लोगों ने महकमा PHE के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि इलाके में पिछले 8 माह से लोग पीने के साफ पानी के लिए तरस रहे हैं और इस जानिब हुक्काम कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। पानी की ये बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत दिक्कत है। यहाँ पानी 6-7 महीने से मिलता ही नहीं है। चलो जो PHE वालों को अगर बोलेंगे तो वो कहेंगे भाई अपने आदमी लाओ, हम जो ब्लैक है वो निकालेंगे। कहाँ से अपने आदमी? गवर्नमेंट काय के लिए उनको दे रही है सैलरी, और वो भी कहीं किसी दिन महीने में एक बार नज़र आएंगे, बाकी इधर कोई भी नज़र नहीं आता। और पानी यहाँ क्या नदी से नाले से भर के लेके आते हैं, और यहाँ बिल्कुल कोई PHE वाला जो है ना, कोई व्यवस्था कुछ भी नहीं है सर। 6-7 महीने से बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। बोला PHE वालों को, कहा बोलेंगे बस आदमी लाओ, ये ब्लैक निकालना, ये करना, वो करना है, बाकी और कुछ भी नहीं हो रहा। बाई बुला के देखते ही नहीं PHE वाले, कई पाइप नहीं लगाई, कोई कुछ नहीं। क्या करें? जुल्म साढ़े पर आई जुल्म। देखो पानी इसमें, ये देखो ऊपर से कितना रोड़ा हो रहा है, कितनी परेशानी। बोल रहे हैं कि हमारे लिए बड़ा कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। क्या है हमारे लिए? रजौरी के बगल में। हाँ हो, रजौरी के बगल में रह के देखो, PHE वाला तो कोई खूह के पास तो कोई आता ही नहीं, किसी ने पाइप ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। हम ऐसे पानी के जाओ देख लो, टैंकियाँ ऐसे पड़ी। नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।